अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है और मंदिर की तारीख भी अब निश्चित हो गई है। भगवान रामलला 22 जनवरी 2024 को अपने मंदिर में विराजमान होंगे। तो ऐसे में आज पूरे अयोध्या में प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भगवान रामलला मंदिर में प्रकट कराए गए थे। तो ऐसे में उस तस्वीर को खींचने वाले महेंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं हमारे साथ, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर खींची थी आज ही के दिन और प्रकट उत्सव में वो शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे थे। महेंद्र त्रिपाठी जी, आज पूरे अयोध्या में प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भगवान रामलला मंदिर में प्रकट उत्सव मनाया गया था। उस वक्त की तस्वीर आज की तस्वीर में क्या बदली? उस वक्त आपने प्रधानमंत्री जी की तस्वीर खींची थी, तब वो प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे। तो कितनी तस्वीर बदली अयोध्या की? और प्रकट उत्सव की तस्वीर की अगर बात करें तो कितनी खुशी होती है उस तस्वीर को लेकर के आज? सबसे पहले तो एबीपी न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मैं जय श्री राम बोलता हूँ, राम की नगरी अयोध्या से। और ख़ासतौर ऋषि जी, आपका स्वागत भी करता हूँ, क्योंकि आपने 32 वर्ष पहले की तस्वीर के बारे में आज आपने जिक्र किया है। तो 14 जनवरी 1992 को राम भक्त नरेंद्र मोदी जी रामलला का प्राकट उत्सव चल रहा था, तो उसमें आए थे। आज ही के दिन मैंने उनकी तस्वीर खींची थी। तो वो अद्भुत चमत्कारिक ही कही जाएगी तस्वीर, क्योंकि उस समय वो राम भक्त थे और उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की एकता यात्रा के साथ वो आए थे। तो उस समय मोदी जी का कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन मैंने मुरली मनोहर जोशी जी से पूछ लिया था कि आपके साथ जो आए हुए हैं इनका क्या नाम है। तो परिचय में मुरली मनोहर जोशी जी ने बताया था कि नरेंद्र मोदी इनका नाम है और ये बीजेपी के जो है नेता हैं गुजरात के। तो इस रूप में परिचय हुआ था। और उसके बाद फिर वो सीधे रामलला का दर्शन करने लगे और रामलला का दर्शन करने के बाद 5-10 मिनट तक रामलला के पास रुक गए थे। तो मुझे लगा कोई उनकी वार्ता चल रही है। तो हमने पूछ ही लिया कि क्या कोई आपकी वार्ता चल रही है, क्या कोई संकल्प ले रहे हैं? तो मुस्कुरा के उन्होंने कहा ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर भी मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे फिर दोबारा पूछ लिया कि अच्छा ये बताइए कि रामलला दर्शन करने आप कब आएंगे? तब उन्होंने मुझे जवाब दिया कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। लेकिन मैं सोचने लगा कि अभी तो कोई मंदिर का ना तो फैसला आया है, अभी कोर्ट कचहरी में चल रहा है। किस बेस पे कह सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो है राम भक्ति थी जो उनके अंदर समाई हुई थी। और फिर वो 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए। तो मेरे दोस्तों ने मुझ पर दबाव डाला कि अरे जिसकी तस्वीर आपने खींची है वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, आप उनसे मुलाकात कीजिए। तो मैंने कहा मुलाकात ज़रूर करूंगा, लेकिन उनके संकल्प की भी जो याद थी मुझे आई कि वो 29 वर्ष तक वो अयोध्या क्यों नहीं आए। तब उसका खुलासा हमने इस फ़ोटो को वायरल करके किया था। फिर 5 अगस्त 2020 को उन्होंने राम मंदिर की जब आधारशिला रखी, तब ये संकल्प का खुलासा हो गया कि वो उन्होंने अपना गुप्त संकल्प ले रखा था। और जब रामलला का आशीर्वाद मिल गया तो देश के प्रधानमंत्री बन गए और उनका वो 32 वर्ष पहले का जो संकल्प था वो पूरा भी हो गया। अब 22 जनवरी को आ रहे हैं और राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं। आपको भी तो निमंत्रण मिल गया ना उसमें मुझे आने भी का? निमंत्रण मिल गया है, क्योंकि मैं कई जो है राम मंदिर आंदोलन में जसदीद गवा रहा हूँ मुकदमों में, और सारे साक्ष्य न्यायालय में दिए, जिससे फैसला आया कि आपकी फोटो पे सारे सब कुछ साक्ष्य भी आपने जी, सौंपे थे वो तो रामलला का। मैं सिविल कोर्ट में जो चला था मुकदमा, जो कि ज़मीनी विवाद था कि बाबरी मस्जिद है कि राम जन्मभूमि है। तो मेरी ही तस्वीरें साक्ष्य के काम में आई, जो फैसले में आया कि यही राम मंदिर है। तो ये सारे हमारे दिए हुए चित्रों से ही फैसला आया। और सीबीआई के 2 बड़े मुकदमे भी मैं गवाह था, सरकार बनाम लाल केसरवानी जो रायबरेली कोर्ट में चला और सरकार बनाम पवन पांडे जो सीबीआई के लखनऊ कोर्ट में चला। तो मेरी सब जो है गवाहियाँ थी, राम जी की कृपा हो गई, किसी के ऊपर कोई दोष साबित नहीं हुआ, सब बाइज्जत बरी हो गया। और सारे राम भक्त जो है राम मंदिर निर्माण के साक्षी बन रहे हैं। अब सब 22 जनवरी को मुझे लगता है कि सब आतुर हैं अयोध्या में सब राम मंदिर को देखने के लिए। और आज के दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि आज ही के दिन मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 32 वर्ष पहले रामलला दरबार में खींची थी। तो मेरी इच्छा है कि अब जब 22 जनवरी को आवें, क्योंकि तब से मैंने कैमरा नहीं उठाया है, मैंने अपना कैमरा तब से रख दिया कि जब मंदिर निर्माण होगा तभी आऊँगा। तो अब ये वक्त आ गया है, मुझे जो है आमंत्रण भी मिल गया है, तो मैं उसमें जाऊंगा। मेरी इच्छा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उसी जगह तस्वीर फिर से खींचूं जहां मैंने पहले खींची थी। तो आज की तारीख ऐतिहासिक है और राम भक्त प्रधानमंत्री आज ही के दिन रामलला के दरबार में प्राकट उत्सव के दिन उन्होंने रामलला का दर्शन किया था और संकल्प लिया था। जो संकल्प की आज तारीख है, और आपने ऐसा सवाल कर लिया है कि मुझे देश दुनिया के दर्शकों को बताना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ा एबीपी चैनल के माध्यम से मुझे लगता है खुलासा भी हो रहा है कि आज ही के दिन आपने मुझसे सवाल कर लिया। 32 वर्ष पहले मैंने कभी तस्वीर खींची थी, आज वही शुभ घड़ी है। आज पूरी अयोध्या में
रामलला का प्राकट उत्सव भी मनाया जा रहा है। तो उन तमाम तरह से जो है झांकियाँ निकल रही हैं राम जी की तमाम अच्छा, उस समय वो दृश्य क्या रहा होगा प्रकट उत्सव का, जब आपने उस तस्वीर को खींचा होगा? क्योंकि उस समय तो आंदोलन का दौर चल रहा था, तब किसी को ये एहसास नहीं था कि इतनी जल्दी फैसला आएगा और भव्य मंदिर भी बन जाएगा। हर्षी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी को ये पता भी नहीं था कि जिस राम भक्त की मैं तस्वीर खींच रहा हूँ वो देश के प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। तो ये बड़ी गर्व की बात थी कि जिसकी हमने तस्वीर खींची वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और रामलीला जी की ऐसी कृपा हो गई कि उनके ही कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उन्हीं के कार्यकाल में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वही स्वयं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, दोनों जो है राम भक्त हैं और इतिहास के पन्ने में ये अजर अमर रहेंगे। जब जब इतिहास के पन्ने खोले जाएंगे तो राम भक्त प्रधानमंत्री, राम भक्त मुख्यमंत्री याद किए जाएंगे। पर आज की तारीख ऐतिहासिक है जो मुझे आज आपने याद दिला दिया है, और तस्वीरें मैं एबीपी चैनल को दे भी रहा हूँ जो दर्शकों को दिखाए कि मैंने किस तरीके से उस रामलला के दरबार में आज से 32 वर्ष पहले वो तस्वीर खींची थी। आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि इस मौके पर एबीपी ने मुझसे सवाल कर लिया है, तो ये तस्वीर आज पूरी देश दुनिया दर्शक देखे कि ऐसे नहीं आज राम मंदिर बन रहा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति है और वो उनका संकल्प है। अगर उनका पूरा जीवन चरित्र देखा जाए तो वो एक प्रकार से वो संत ही हैं और वो बचपन से मुझे लगता है राम भक्त हैं, और वही उनको कहीं ना कहीं राम जी की कृपा है जो आज इतने बड़े देश के जो है प्रधानमंत्री हैं। देश दुनिया में इनकी जय जयकार हो रही है और मुझे लगता है कि आने वाला चुनाव भी वो जो है राजा राम का ही चुनाव हो जाएगा और फिर से मुझे लगता है मोदी जी जो है सत्ता पे विराजमान होंगे। राम जी की उनकी कृपा मुझे आज भी स्पष्ट दिख रही है कि 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री, राम भक्त प्रधानमंत्री तीसरी बार देश की कुर्सी पर बैठेंगे और राम जी की उनके ऊपर साफ साफ कृपा देखी जा रही है। तो देखिए, ये महेंद्र त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने आज ही के दिन भगवान श्री राम के प्रकट उत्सव पे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर खींची थी और प्रधानमंत्री जी प्रकट उत्सव पे आए थे और इतिहास के पन्नों में वो आज भी तारीख दर्ज है। तो महेंद्र त्रिपाठी जी का कहना है कि अयोध्या तो बन रही है, संवर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इतिहास के पन्नों में दो नाम जो हैं वो दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि जिनकी कृपा से ही आज मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर है। तो आज इतिहास का वो तारीख है 14 जनवरी, जो आज ही के दिन भगवान श्री राम को प्रकट उत्सव मनाया गया था। अयोध्या से एबीपी लाइव के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।